सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजां गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का। गीता का सार क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का सार क्या है? बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी ने पूछा कि गुरु जी गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का सार बताएं, क्या सार है? गीता सभी पढ़ते हैं। हमने कहा कि मैं अपने सत्संग के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप भी सुनेंगे और भी जिज्ञासु भक्त सुनेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो आज हम आपको बताएंगे गीता का सार क्या है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया महाभारत के युद्ध में, द्वापर में। तो केवल अर्जुन को समझाने के लिए नहीं दिया, यह संसार को भी समझाया उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से। और वो उपदेश दिया जो अनादिकाल में कृष्ण जैसे तमाम अनेक महापुरुष हुए। शुरू में, सृष्टि के शुरू में उन महापुरुषों ने सूर्य को उपदेश दिया, गीता सुनाया, और सूर्य ने मनु को, मनु जी ने इच्छाक को, और इच्छाकू ने मनु को। इस तरीके से फिर सारे संसार में गीता का प्रसार हुआ। बहुत दिन तक होता रहा गीता का प्रचार। गीता क्या है? भगवान की ब्रह्मवाणी है। और इसी गीता का विस्तार रूप वेद हुआ। आगे के तमाम व्यासपीठ हुए। वेद व्यास कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये व्यासपीठ का नाम है। व्यास एक पीठ है, बहुत सारे व्यास हुए। तो द्वापर में वेदव हुए, इन्होंने, ये भी व्यास थे। बहुत लोगों ने, जाने कितने व्यासपीठ हुए, और सब ने अपने अपने विचार थोड़े थोड़े गीता के रखे। श्लोक के माध्यम से, देवनागरी भाषा संस्कृत है। तो फिर ये ग्रंथ बढ़ते चले गए। वेद क्या हुए? विस्तार होता चला गया। सब ने, जितने भी व्यासपीठ थे अनादिकाल से, सब ने गीता का अनुवाद किया अपने अपने हिसाब से। जैसे इस समय भक्ति काल से लेकर कलिकाल में तमाम, आज भी हैं, भाष्य बहुत लिखा है। तमाम श्रीमद् भगवद गीता की टीकाएं हो गई हैं, भाष्य हो गए, बहुत कुछ रामायण के तमाम लिख दिया। तो हर युग में अपने अपने हिसाब से विद्वान हुए, उन्होंने उसका अनुवाद किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऐसे जितने भी व्यासपीठ हुए अनादिकाल से, तो उन सब ने गीता का विस्तार किया। वो सब जुड़ता चला गया, तो बड़े बड़े ग्रंथ बन गए, वेद बन गए। इनको वेद कहते हैं। ये वेद हो गए। बोले ब्रह्मा ने 4 वेद उत्पन्न किए। ब्रह्मा बुद्धि को कहते हैं। ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्रुयान बुद्धि और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि। ये 4 प्रकार की बुद्धि वाले अनादिकाल से व्यासपीठ में जो लिखने का काम करते थे, स्मृति में धारण करते थे, ऐसे वेद व्यास ये 4 प्रकार की बुद्धि वाले थे। इसलिए 4 प्रकार के वेद बन गए। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अजर्वेद। 4 प्रकार के वेद बन गए, क्योंकि 4 प्रकार की बुद्धि थी। ब्रह्म बुद्धि
ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरेष्ट बुद्धि। ये 4 प्रकार की जो बुद्धियां हैं, ये चारों बुद्धियों के 4 मुख ब्रह्मा के बताए गए। और 4 बुद्धियों का समाहित रूप क्या है? ब्रह्मा, यानी ब्रह्म की बुद्धि को क्या कहा गया? ब्रह्मा कहा गया। ये 4 प्रकार की बुद्धियों ने ही पूरी सृष्टि को अंडज पिंडज श्वेतज और जरियुत 4 भागों में बांटा। ये 4 प्रकार की बुद्धि है। वो ब्रह्म की बुद्धि, ब्रह्म की शक्ति, बुद्धि रूपी शक्ति, ये 4 प्रकार की। और यही 4 प्रकार की बुद्धि 4 वेदों की रचना किया। अब भगवान की बुद्धि, भगवान की वाणी को ही क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो ये गीता है, भगवान की वाणी क्या है? गीता है। और इसी गीता का विस्तार 4 भागों में कर दिया। तो 4 भागों में कर दिया, फिर अपने अपने हिसाब से युगों में, अनादि काल, वैदिक काल, भक्ति काल, इस तरीके से सब जितने भी व्यासपीठ हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, जैसे द्वापर में वेद हुए, उनको वेदक कहा गया और फिर व्यास जोड़ दिया गया। व्यास शब्द इसलिए लगाया कि व्यास शब्द एक पीठ है जो गीता का अनुवाद करने वाले, धर्म का जो स्मृति में धारण करते थे घटनाओं को, धर्म क्षेत्र की व्याख्या, वो सब इनमें जोड़ते चले गए। इसलिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथ बन गए, 4 ग्रंथ बन गए। 4 प्रकार की बुद्धि वाले थे। व्यास हुए तो 4 प्रकार के वेद बन गए, विस्तार कर दिया। फिर कुछ परिवर्तन हुआ तो फिर उनका निचोड़ लिखने लगे, उनको वेदांत कहने लगे, उपनिषद कहने लगे। ये भी बहुत लिखे गए। तो गीता का सार ये हमारा आप सबका अनादि ग्रंथ है। ये प्राचीन ग्रंथ है, इससे पहले कोई ग्रंथ नहीं था। इसी से सारे ग्रंथों की उत्पत्ति हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई, वेदों से, गीता से वेदों, गीता संक्षेप में भगवान की वाणी, विस्तार हो गया वेद, फिर उसका निचोड़ वेदों का हो गया उपनिषद। इसी गीता का अनुवाद बीजक है, संत कबीर ने किया। इसी गीता का अनुवाद कुरान है, बाइबिल है, और जितने भी विश्व में धर्म है उनके सारे सदग्रंथ, रामचरितमानस है, ये सब क्या है? गीता का सार, गीता का अनुवाद है। ये सब गीता का अनुवाद है। तो बात यह है कि गीता का सार क्या है? सार माने होता है निचोड़। पूरा ग्रंथ लिखा गया, इसका निचोड़ क्या है? ये आज का प्रश्न है। किसी ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक लिखे गीता में, बोला 700 के समथिंग, कुछ ज्यादा बताते हैं, कुछ इतना बताते हैं, कुछ और ज्यादा बताते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या था? ऐसा क्या गुण रहस्य था? गीता का क्या सार है? मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? ऐसा क्या इसमें रहस्य है जो न्यायपालिका में भी गीता पुस्तक रखी गई, गीता का लोग उदाहरण देते हैं, गीता का पाठ करिए। क्या इसका सार है? इसमें ऐसा क्या सार है? ऐसा कौन सा तत्व छिपा है? ये प्रश्न है। मैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए, जो श्रीमद् भगवद गीता है ये भगवान की वाणी है। अनादिकाल में भगवान ने, फिर ये क्या हुआ कि इक्ष्वाकु महाराज, मनु, फिर तमाम राजाओं ने इसका प्रसार किया। इसके बाद आगे फिर आ गया मुस्लिम काल, उसके और पहले बुद्ध काल के पहले से गीता समाप्त हो गई। बोले जो गीता पढ़ेगा वो सन्यासी हो जाएगा। गीता को समझ नहीं पाए, बोले सन्यासी हो जाएगा, इसलिए गीता नहीं पढ़ने देते थे। लड़का सन्यासी हो जाएगा। सारी पुस्तकें जला दी गई, तमाम ऐसे क्रूर राजा हुए, गीताओं को जला दिया, क्योंकि इस पाखंड रहित था। अब उनको अपना पाखंड का काम करना था। उनके मंत्री ऐसे थे, तो पाखंड, कुरीतियां, ये सब चलाना था। गीता सब पाखंड और कुरीतियों से अलग है, क्योंकि ईश्वर तो सच्चिदानंद है, समदर्शी है। उसकी निगाहों में कोई बड़ा छोटा नहीं, मानव में कोई बंटवारा नहीं, सभी एक जैसे। तो गीता को दबा दिया गया।
गीता दब गई, गीता का प्रचार प्रसार बंद हो गया, लोग नहीं जानने लगे। तब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब उन्होंने इसी गीता के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए उनका जन्म हुआ था। ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु थे। हमारे संसार में युगों युगों से जब भी उस धर्म का पतन होने लगता है, भगवान की वाणी, भगवान का जो संविधान है उसके अनुसार जब लोग नहीं चलने लगते, तब कोई महापुरुष का जन्म होता है किसी माँ के गर्भ से, और उस महापुरुष के अंतःकरण में वो बिन पद चले सुने बिन काना, सुन सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, कबीर की। वो परमात्मा आत्मा के रूप में जागृत हो जाता है, और जिसके शरीर में, जिस घट में वो जागृत होता है, वो घट, वो शरीर वाला मनुष्य, वो साकार ब्रह्म हो जाता है। फिर वो गीता सुनाता है। यही काम भगवान कृष्ण ने किया। इनके अंदर वो परमात्मा ज्योतिषाम ज्योतिषमसाचा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम, जो ज्योतियों का परम ज्योति है, वो परमात्मा प्रकट हो गया था। तो भगवान कृष्ण के अंदर अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 स्वर सब कुछ आ गए थे। त्रिकालदर्शी हो गए थे, सब कुछ कर सकते थे, साकार परमात्मा हो गए थे। अब तमाम लोग कहते हैं कृष्ण नहीं, वो काल ब्रह्म था। अरे पता नहीं भैया काल ब्रह्म क्या, मालूम है नहीं इनको। यही नहीं मालूम कि कोई मानो भगवान कैसे बनता है, ये यत्न ही नहीं मालूम है, इसलिए वो भ्रम में पड़ गए, नहीं जान पाए। दुनिया के उदाहरण देंगे, कोई भी कृष्ण बन सकता है भाई। क्या एक काल में तमाम भगवान नहीं हुए? श्री राम जी हुए थे तो परशुराम जी भी हुए थे, वशिष्ठ जी हुए थे, सब त्रिकालदर्शी थे, लेकिन अपना अपना क्षेत्र था कार्य करने का। तो आप कहेंगे कि परमात्मा तो एक है। अरे परमात्मा तो एक है, लेकिन सबके हृदय में उपद्रष्टा रूप में, और जिसके जिन जिन के हृदय में वो जागृत हो जाता है, अनमंता रूप में हो जाता है, कबीर का शब्द हो जाता है, तुलसी का अनुभव हो जाता है, कृष्ण का अनमंता हो जाता है, तो सभी परमात्मा हो जाते हैं। तो स्वामी जी ने तो बहुत अच्छा लिख दिया है, बहुत बढ़िया, सब हो सकते हैं। विधि भी बता दिया उन्होंने, बड़े अवधि भाषा में सरल विधि बता दिया कि आप अपने अंतःकरण में परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं, परमात्मा तुल्य हो सकते हैं। गीता में तो संस्कृत में दिया था, लेकिन गोस्वामी जी ने अवधि भाषा में बहुत अच्छे से बता दिया है, और कबीर बीजक में संत कबीर ने बता दिया है। हम दोनों की बात सुना रहे हैं आप लोगों को। क्या कहा है संत तुलसीदास जी ने कि उसको कैसे आप अनुभव के द्वारा जान सकते हैं, अपने हृदय में कैसे उसको जागृत कर सकते हैं। तो कहते हैं कि नाम निरूपण नाम तन से अकितो प्रगटत जिनमोल रतन से, नाम निरूपण नाम तन से सो प्रगटत जिनमोल रतन से, नाम निरूपण नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मूल रतन से। नाम के जप से वो आप जागृत हो जाएगा। संत कबीर ने कहा जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। उन्होंने कहा कि श्वासा सुमरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राजे। जब मन को शून्य कर लेंगे आप, शून्य सहज मन सुमरते प्रकट भई एक ज्योत, ताई पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। जब नाम का जप करेंगे तो ज्योति हृदय में प्रकट हो जाएगी, आप साकार परमात्मा हो जाएंगे। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा व्यक्ति चाप युक्त देह अस्मिन पुरुषा परा। जो उपद्रष्टा रूप में परमात्मा है वो फिर अनमंता हो जाएगा, कबीर का शब्द हो जाएगा, तुलसी का अनुभव हो जाएगा, और कृष्ण का अनमंता हो जाएगा। जब अनमंता हो जाएगा यानी जागृत हो जाएगा। जैसे जागृत हो गया, आत्मा जागृत हो गई, तो फिर भरता भोक्ता महेश्वरा, ब्रह्मा की स्थिति, विष्णु की स्थिति और महेश की स्थिति, ये तीनों स्थितियां, तीनों शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। 3 प्रकार के आप काम करने लगेंगे। सृष्टि उत्पन्न करने लगेंगे, सृष्टि का पालन करने लगेंगे, और सृष्टि का संहार करने लगेंगे। तो क्या बाहर की सृष्टि का संहार करेंगे? मन के अंदर की, सबके अंतःकरण में जो
सृष्टि है उसका सद्गुण जागृत हो जाएंगे, उस साधक के अंदर सृष्टि जागृत हो जाएगी, सारे सद्गुण विकसित हो जाएंगे, दुर्गुणों का महेश्वर के रूप में नाश हो जाएगा और विष्णु के रूप में सद्गुणों का पालन होने लगेगा। सद्गुण सद्गुण बचेंगे, आत्मा जब जागृत हो जाएगी दुर्गुण सब नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद और साधना जब तो प्रकट पाद प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निधि विरज अविनाशी, प्रकट से परे हो जाएंगे। महेश की स्थिति तक तो प्रकट का स्वामी होता है, उसको महेश कहते हैं उस शक्ति को, और यहाँ तक पार्वती का क्षेत्र होता है, भव भव विभव पराभव कारण, ये पार्वती का क्षेत्र है, प्रेममय वृत्ति है। और इसके ऊपर फिर परमात्मा व्यक्ति चाप युक्ते देहस्मिन पुरुषा परा, वो परमात्मा हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब उसके आगे और साधना बढ़ती है तो देहधारी पुरुष परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जैसे श्री राम जी हुए, श्री कृष्ण हुए, ठीक, महात्मा बुद्ध हुए, कबीर, तुलसी और रैदास, मीरा, जितने भी महापुरुष हुए, वेद अभ्यास, परशुराम जी, जितने 24 अवतार हुए, सब इसी अवस्था वाले हो गए थे, सबको अनुभव हो गया था। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि परमात्मा है क्या, उन्होंने गूढ़ रहस्य सार बताया कि ईश्वर क्या है, बाहर नहीं है, एक ही परम सत्ता है, इसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं। यही बात संत कबीर ने कहा, यही बात गोस्वामी जी ने भी कहा, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, मानस को समझ ही नहीं पाते। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगा मत जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, सीधे स्पष्ट लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गुरु पर, वो हृदय स्थित राम पर जिसकी श्रद्धा नहीं और गुरु पर विश्वास नहीं, संतों का साथ नहीं, उसको रामचरितमानस बहुत कठिन लगेगा, उसको बीजक बहुत कठिन लगेगा, उसको श्रीमद् भगवत गीता भी बहुत कठिन लगेगी, सब तीनों ग्रंथ बहुत, वेद भी बहुत कठिन लगेंगे। श्रद्धा नहीं, जब तक प्रेममय वृत्ति भगवान हृदय स्थित राम के प्रति नहीं होगी, गुरु पर विश्वास नहीं होगा, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा। अलग अलग पंथों के लोग हैं, शैव वैष्णव मत के सब अलग हैं, कोई कबीर हैं, कोई गीता के उपासक, कोई रामचरितमानस के उपासक, सब हैं, लेकिन है तो गुरु की बात नहीं मानते। गोस्वामी जो कह गए उनकी बात का पालन नहीं करते, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा उनकी बात का लोग पालन नहीं करते, कबीर ने बीजक में कहा उनकी बात का पालन नहीं करते, अपनी अपनी धुनी में लगे हुए हैं, कल्याण नहीं हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने बताया मूल रहस्य गीता का साथ कि सर्वता पाणिपादम तत्सर्वते अच्छी शिरोमुखम और सर्वता श्रुति मल्लोके और सर्वता वृत्त तिष्ठति। वो परमात्मा क्या है, सर्वता पाणिपादम, उसके चारों तरफ सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में हाथ पैर है। सर्वता अच्छी शिरोमुखम, सभी तरफ उसके मुख हैं। सर्वता श्रुति मल्लोके, चारों तरफ कान है। तो सर्वता वृत्त तिष्ठति और सर्वया वृत्त तिष्ठति, और सभी जगह वो विद्यमान है। कहने का मतलब बिन पद चले सुने बिन का ना, बिना हाथ पैर होते हुए भी सब काम सृष्टि का करता है, बिना मुख के सब कुछ भक्षण करता है, बिना आंख के सब कुछ देखता है, बिना वाणी के सर्वत्र बोल सकता है और बिना कान के सर्वत्र सुन सकता है। सर्वता श्रुति मल्लोके, सब कुछ सुन सकता है और बिना त्वचा के सब कुछ स्पर्श कर सकता है। ऐसा परमात्मा वो एक है, दो चार नहीं। देवी देवता क्या है, हमारे आप सबके अंतःकरण की वृत्तियां हैं। अपने अंतःकरण में ही गणेश हैं, महेश हैं, सुरेश हैं, सारे देवी देवता जिनको पुराणों में, पुराण देखिए ये क्या है, स्वतः प्रमाण नहीं, पुराणों में पर प्रमाण की जरूरत है, ये स्वतः प्रमाण नहीं। लेकिन गीता क्या है, स्वप्रमाण है, ये भगवान की वाणी है। वेद स्वप्रमाण है, ये भगवान की वाणी है। रामचरितमानस हो गया, बीजक हो गया, ये सब स्वप्रमाण। इनमें अद्वैतवाद है, और जहां द्वैतवाद है, पुराणों के अद्वैतवाद है, ये द्वैतवाद है। इसलिए प्रमाण जो पुराण है उनमें गुमराह बहुत ज्यादा है, उनमें क्या गुमराह बहुत ज्यादा है। आदमी पुराण पढ़ने लगता है तो फिर अद्वैतवाद से हट करके द्वैतवाद में आ जाता है, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ परमात्मा को भूल जाता है, क्योंकि वहां मिश्रित है। पर पुराण की जरूरत है, पुराण को समझाने के लिए वेदों का उदाहरण देना पड़ेगा, गीता का देना पड़ेगा, रामचरितमानस का उदाहरण देना पड़ेगा, कबीर बीजक का देना पड़ेगा। लेकिन इनको पढ़ने में किसी का उदाहरण नहीं देना, क्योंकि स्वतः प्रमाण है। और पुराण क्या है, पर पुराण, पर प्रमाण है। पुराणों में पुराणों को
दूसरे के प्रमाण की जरूरत पड़ती है। और वेद, गीता, रामचरितमानस, बीजक, इनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अद्वैतवाद है। वेद का मतलब भ्रम है, ये सही है कि ये सही है, ये पुराणों में। तो ब्रह्म विद्या, गीता हमारा धर्मशास्त्र है, इसको पढ़ें, पढ़िए सभी ग्रंथ। हम ये नहीं कहते कि अब पुराण ना पढ़ें, लेकिन उसमें क्या है, बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं, और उनको भ्रांतियां हैं, उनमें क्या है, कबीर का क्या लगाना पड़ेगा, सूप लगाना पड़ेगा। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, और सार सार को गैर है थोथा दे उड़ाए। बहुत थोथा भरा पड़ा है, बहुत कुरूतियां भरी पड़ी, बहुत जो है क्या है, पाखंड भरा पड़ा है। इस तरीके से बहुत कचड़ा है पुराणों में। उसमें कबीर के सूप की जरूरत है, तो सार सार ले लीजिए, अथोथा को हटा दीजिए। हम पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, पुराण पढ़िए, लेकिन सार सार को। 18 पुराण है, वेद व्यास ने लिखा, लोग कह देते तो व्यासपीठ ने लिखा। अपने अपने समय में तमाम हुए व्यासपीठ, वो लिखते गए। तो जिस जमाने में जो व्यास पैदा हुआ विद्वान, उसने अपने हिसाब से लिख दिया। किसी ने विष्णु पुराण लिख दिया, तो उसने जब लिखा, अच्छा बताइए, एक व्यक्ति ने यदि लिखा होता तो सब में अलग अलग अंतर न बताता। शिव पुराण में शिव को कह दिया ये सबसे बड़े, देवी पुराण में देवी को कह दिया कि सबसे बड़ी देवी है दुर्गा है, और विष्णु पुराण में विष्णु को कह दिया सबसे बड़े हैं, गरुड़ पुराण में गरुड़ को बता दिया। तो विचार करिए, एक व्यक्ति क्या इस तरीके की भाषा बोल सकता है? 18 लोग खड़े, उनमें कहते नहीं तुम सबसे बड़े हो, फिर दूसरे से कहते नहीं तुम सबसे बड़े हो, तीसरा से कहते नहीं तुम सबसे बड़े हो। ऐसा बोल सकता है एक व्यक्ति? ऐसा कहेगा तो 18 मिलके मारेंगे उसको कि तू लड़वा रहा है हम लोगों को। तो ऐसा नहीं, 18 लोगों ने, जितने पुराण है उतने हैं, व्यासपीठ के लेखकों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में, अपने विवेक के अनुसार उन्होंने पुराणों की रचना की। एक समय में नहीं लिखे गए, अलग अलग कालों में लिखे गए, अलग अलग लोगों ने लिखा। ये सब व्यासपीठ थे। तो वेद व्यास किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, व्यासपीठ का नाम है वेद व्यास। ये क्या है? व्यासपीठ का नाम है। ये गीता का सार है, आप लोग समझिए। आज हम सब कुछ बताएंगे आपको। किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा 18 पुराण, 18 लोगों ने 18 पुराण लिखा, अलग अलग लोगों ने। वेदों को बहुत लोगों ने लिखा। हर काल में वो प्रतियां जोड़ी गई, जो स्मृति में उन्होंने धारण किया, जोड़ते गए, अपने अपनी प्रतियां जोड़ते गए, पन्ने पेज जोड़ते गए। ये और 4 प्रकार की, कहीं ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा किसे कहते हैं? 4 प्रकार की बुद्धि को। ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विद्रुय बुद्धि, ब्रह्म विद्रुयान बुद्धि और ब्रह्म विद्रुयष्ट बुद्धि। ये गीता में बताया गया 4 प्रकार की विद्या है। और जिस ग्रंथ में अविद्या मिल गई वो ही पाखंड हो गया। तो 4 प्रकार की बुद्धि वाले जो विद्वान थे, उन्होंने वेदों की रचना की अपने अपने हिसाब से। तो 4 बन गए वेद। ये गीता की वाणी है, विस्तार में मिला दिया उसमें। तो गीता को एक व्यक्ति ने लिखा है, सिर्फ एक व्यक्ति ने, वो भगवान कृष्ण की वाणी। तो वेद नाम के जो थे, व्यासपीठ के लिए, व्यासपीठ कहते थे लिखने वाले। कभी आज के युग में, पहले व्यासपीठ कहते थे, स्मृति में धारण करते थे। स्मृति काल था, लेखन लेखन का काम नहीं था, लोग याद कर लेते थे, वही बोला करते थे, वही शिष्यों को सिखाया जाता था। गीता में बताया गया कि परमात्मा एक है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतान यंत्र गुणान माया। वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। भ्रम के यंत्र में बैठ करके लोग उसको ढूंढते रहते हैं, और है वो सबके अंतःकरण में। अर्जुन ने पूछा कि वो उसका स्वरूप क्या है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा ज्योतिषाम अब तज्ज्योतिषमसाचा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्तस्य शास्त्रम। वो ज्योतियों का परम ज्योति है, उसको ज्ञान के द्वारा, आत्म ज्ञान के द्वारा उसको जाना जा सकता है। अर्जुन तो उसी की शरण में जा। हे संसार के लोग, सब लोग उसी की शरण में जाओ, उसी परमात्मा राम का भजन करो।
दूसरा कोई नाम न लो। देवी देवता नाम की भगवान कृष्ण ने कहा कोई चीज नहीं संसार में। ये क्या है? मन की कल्पित वृत्तियां हैं। परमात्मा एक ही है। आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फल कौन दे रहा? परमात्मा ही देता। लेकिन वो भगवान कृष्ण ने कहा गीता में ये सार बता रहे हैं आपको कि वो पूजा अवैध पूर्वक है। और अवैध जो अवैध पूर्वक है यानी गलत पूजा है, तो कर तो रहे हो, फल मिलेगा आपको, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण कहते फल मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष फल होगा, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। अप्रत्यक्ष फल का जो अप्रत्यक्ष पूजा का जो फल है वो नश्वर होगा। आपको मिलेगा, आपको धन मिल जाएगा, धन के लिए आप पूजा कर रहे हैं। बल मिल जाएगा, बल के लिए पूजा कर रहे हैं। यश मिल जाएगा, यश के लिए पूजा करते हैं। लेकिन कुछ समय भोग करने के बाद वो नष्ट हो जाएगा। वो भोग करने वाला भी नष्ट और वो भोग करने वाली वस्तु वो भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो एक हृदय स्थित परमात्मा का भजन करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो नश्वर है, वो नष्ट नहीं होता। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, ज्योतियों का परम ज्योति है। यदि उसका आप चिंतन कर रहे हैं, उस राम का चिंतन कर रहे हैं, तो जो चीज मिलेगी वो नष्ट नहीं होगी। आवेद पूर्वक करोगे तो राम अभिमुख होगी। वो जो फल होगा, वो जो पूजा होगी राम अभिमुख। गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने कि मिलेगी तो, लेकिन राम अभिमुख है संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिनु पाई। राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिनु पाई। वो राम के विमुख होगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, संपत्ति मिलेगी, प्रभुता भी मिलेगी, लेकिन जाए रही पाई बिन पाई। यदि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो मिलेगी, फल मिलेगा आपको, लेकिन पाए न पाए बेकार, नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि एक हृदय स्थित परमात्मा का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो शाश्वत होगा, सनातन होगा, सत्य होगा। उसमें क्या होगा कि फिर क्या करोगे? परिश्रम कम करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से बताया भगवान कृष्ण की बात को, गीता को जो अवधी भाषा में निरूपित किया। तो उन्होंने क्या कहा कि वो कैसी होगी कि जो इच्छा करी हो मन माही, और जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हऊ मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और क्या बताया भगवान कृष्ण की? ये गीता का सार है कि जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। भगवान का ऐसा प्रसाद होगा जो दुर्लभ नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा जो आप इच्छा करोगे। यदि एक परमात्मा का चिंतन कर रहे हो तो आपको मोक्ष मिलेगा, और जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। मानव का शरीर भी मिल जाएगा, मोक्ष में मानव का शरीर भी मिलता है, लेकिन ऐसा मिलेगा जहां अष्ट सिद्धि नवनिधि इच्छा होगी। कोई आप बड़े राज ऋषि हो जाएंगे, या कोई आप बड़े ईश्वरवान हो जाएंगे, राजनेता हो जाएंगे, बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या कोई बड़े IAS PCS अधिकारी हो जाएंगे। सारे सुख, अष्ट सिद्धि नवनिधि इच्छा सभी सुख मिल जाएंगे। आप बड़े धर्मात्मा, बड़े संत हो जाएंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि परमात्मा क्या है? उपदेष्टा है, हनुमंता रूप में। उसको देखा नहीं जा सकता, उसका कोई नाम नहीं। जैसे संत कबीर ने कहा, शब्द शब्द कोई का है, वो है शब्द विदे जिव्या परावत नहीं निरख परख कर ले। कबीर का शब्द है, तुलसी का अनुभव है,
भगवान कृष्ण का हनुमंता, गीता में हनुमंता कहा गया उसको, ये गीता का सार, उसको हनुमंता कहा गया है। अनुभव के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, जिसको संत कबीर ने उस अनुभव को बीजक में शब्द से संबोधित किया, तुलसी ने उसको अनुभव से संबोधित किया, और भगवान कृष्ण ने हनुमंता से। उपद्रष्टा हनुमंता चा भरता भुक्ता महेश्वरा, परमात्म व्यक्ति चापयुक्त देहस्मिन पुरुषा परा, ज्योतियों का परम ज्योति है। देवता नाम की कोई सत्ता नहीं, हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं सब अंदर हैं, गणेश महेश सुरेश, इन्हीं को हम चित्र बना करके पूजने लगते हैं, श्रद्धा वहां अर्पित कर देते हैं, श्रद्धा वहां समर्पित कर दिया, गणेश जी की पूजा करने लगे। तो गणेश हमारे अंदर है। गणेश कहते किसे? मन सहित इंद्रियों, जब इंद्रियों को हम संयमित कर लेते हैं, तो इंद्रियों को संयमित करने के बाद जो स्वामी भाव पैदा होता है मन में, एक भाव पैदा होता है, मन शून्य होने लगता है। जिस कार्य के लिए हम लिखते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमः। इसलिए लिखा जाता है कि हे गणेश भगवान, ऐसा भाव, जो ऐसी वृत्ति है, भगवान स्वरूप जो वृत्ति है मन में, वो जागृत हो जाए, हमारी इंद्रियां संयमित हो जाए, संसार से हट जाए, और हम जो लेख लिखने जा रहे हैं वहीं पे हमारा ध्यान लग जाए। तो ध्यान लगाने वाली जो वृत्ति है, जो शक्ति है, उसको गणेश कहते हैं। गण धनीस, इंद्रियों का, गण माने इंद्रिया, ईश माने स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी है उसको गणेश कहते हैं। उसी की मूर्ति बना दी गई बाहर, तो श्रद्धावान रूप लगा दिया। तो ये जो गण धनीस है, इंद्रियों के स्वामी भाव वाली जो वृत्ति है, ये किसका अंश है? उस राम का अंश है। अंतःकरण में जो आत्मा है उसका अंश, उसके दिव्य गुण है, आत्मा के दिव्य गुण है, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? ईश्वर। ये सब ईश्वर हैं भगवान के, गणेश महेश सुरेश सब, तो सब अंतःकरण में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस परमात्मा का, आत्मा का नाम लो, हृदय स्थित राम का नाम लो, उसका लोगे, उसका नाम ले लिया तो सबकी पूजा होगी। जितने दिव्य गुण है शरीर के अंदर, सभी की पूजा हो गई। गणेश की हो गई, महेश की हो गई, सुरेश की हो गई, सबकी हो गई, सभी देवी देवताओं की हो गई। बाहर कोई देवी देवता नहीं। इसलिए एक परमात्मा का पूजन करो, और ये एक परमात्मा का पूजन करो तो सबकी हो जाएगी। फिर जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। परमात्मा एक है, दो चार नहीं। एक गीता का सार बताया गया, अर्जुन को यही उपदेश दिया गया। और नियत कर्म करो। जो भौतिक कर्म है सभी लोग करते हैं, किसान किसानी करता है, व्यापारी व्यापार करता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, भौतिक कर्म है। 8-10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। लेकिन नियत कर्म करो। वैखरी मध्यमा पश्चंती परा के द्वारा 10-15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट शाम को उस प्रभु नाम चिंतन करो। संसार में मन को विरक्त कर दो, लग जाइए। सबके साथ अच्छा काम करिए, गलत काम न करिए, अधर्म का कोई काम न करिए, हमेशा धर्म का काम करिए। किसी को सताओ नहीं, किसी के साथ गलत काम न करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। सबके साथ अच्छा सोचो, और दुष्टों पर दया ही दुख का कारण। दुष्ट की संगत मत करो, दुष्ट पर कभी दया भी मत करो। आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो दुष्ट पर दया मत करो। अर्जुन को दया आ रही थी, हमारे चाचा हैं, पितामह हैं, सब हैं, और भगवान ने कहा नहीं, इन पर दया मत करो, दया ही दुख का कारण है, इनको दंड दो। ये गीता कहती है कर्म प्रधान है, आप कर्म करिए, डरिए मत, सत्य से आप डरिए मत। सत्य को परेशान किया जा सकता है अर्जुन, पराजित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसलिए तुम इनका मुकाबला करो। ईश्वर तुम्हारा, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है या गलत किया है, आप यदि सत्य का साथ पकड़ रहे हैं तो कृष्ण आपके साथ रहेंगे। वो तत्वदर्शी सद्गुरु साकार परमात्मा आपके साथ हर समय रहेगा। आज भी कृष्ण है, सबके अंदर कृष्ण है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर शंकर है, आज भी है। अनुभव के द्वारा आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो सारी शक्तियां आपके अंदर है, आपकी मदद करेंगे। वो राम आपके अंदर है, वही राम आगे भी बैठा हुआ है, उसके अंदर भी बैठा हुआ है। इससे आपको मदद की आवश्यकता है, इससे आपको न्याय की आवश्यकता है, वो आपका न्याय करेगा। उसके अंदर जागृत हो जाएगा, वही बोल जाएगा, आपके मन की बात जान जाएगा, आपके हिसाब से काम कर जाएगा। क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ये रामचरितमानस में कहा गया। अधर्म का नाश हो जाएगा। यदा यदा ही धर्म से भावत ग्लानिर्भवति भारत, अभिथ्या नाम अधर्मस्य च। तदात्मनम सृजानम। इस तरीके से
जब जब धर्म की हानि होती है भगवान का अवतार होता है, भगवान पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं और शत्रुओं का संहार करते हैं। साधुओं की रक्षा करते, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधु संत जितने सज्जन हैं उनके परित्राणाय विनाशाय, जो उनको परेशान करते हैं, जो अधर्म फैलाते हैं उनका नाश करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का वध करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय च भवन भवानी युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भवन भवानी, वो परमात्मा किसी मानव के हृदय में प्रकट हो जाता है आत्मा के रूप में, और फिर उसी मानव के द्वारा उस अधर्म का नाश करता है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम जी, भगवान परशुराम जी, भगवान शंकर जी, बहुत सारे और भी संसार में जो देने का काम किया, जिनको हम देवता कहते हैं, ये सभी भगवान है। गणेश जी तमाम सब, तमाम स्त्री रूप में, योगमाया के रूप में, सब में उस रूप में परमात्मा जागृत होता है और संसार में धर्म की स्थापना करता है। तो आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी, आ गई होगी, गीता का सार है। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम